हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में गति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज हम इस टॉपिक में गति के प्रकार, गति संबंधी मूल पद, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, गति के समीकरण, समतल गति और वृत्तीय गति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु किस अवस्था में होगी? विराम अवस्था में। और वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसकी गति किस गति का उदाहरण है? दोलनी गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। और जब वह वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। और जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसकी गति दोलनी गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु तीन दिशा में गति करती है तो वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है? त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तीन दिशा में गति करती है जब कोई वस्तु तो यह त्रिविमीय गति का उदाहरण है। त्रिविमीय गति के उदाहरण जैसे एक पक्षी की गति, अंतरिक्ष में गति, यह त्रिविमीय गति के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है? द्विविमीय गति का उदाहरण। द्विविमीय गति में फुटबॉल की गति आती है। द्विविमीय गति या ग्रहों की गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण सही सम्मिलित है? जी के कारण पिंड की गति अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के कारण पिंड की गति एक विमीय गति का उदाहरण है, यह सही सम्मिलित है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति द्विविमीय गति का उदाहरण है, यह भी सही सम्मिलित है। और आकाश में उड़ती पक्षी की गति त्रिविमीय गति का उदाहरण है, यह भी सही सम्मिलित है। इसका राइट आंसर होगा डी, सही, सभी सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देशांक बिंदु के सापेक्ष बदल रही है तो वस्तु किस अवस्था में होगी? गति अवस्था में। और यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देशांक बिंदु के सापेक्ष नहीं बदल रही तो वस्तु विराम अवस्था में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी का एसआई मात्रक और विमा क्या होती है? दूरी का एसआई मात्रक मीटर और विमा एल के ऊपर 1 की घात होती है, अर्थात मीटर को विमा में एल से प्रदर्शित करते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? विमा। और दूरी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता? दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन, वेग और त्वरण का मान ऋणात्मक, शून्य व धनात्मक तीनों होता है, लेकिन दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? दूरी एक सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, वेग और त्वरण यह तीनों सदिश राशि हैं और इनका मान ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूरी किसे कहते हैं? किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। किसी वस्तु के स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का एसआई मात्रक और विमा क्या होती है? मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और विमा एल के ऊपर 1 की घात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कारक विस्थापन के लिए आवश्यक हैं? परिणाम और दिशा। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, जबकि दूरी को व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन के मध्य अनुपात होता है 1 के बराबर या उससे अधिक।
दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अतः दूरी और विस्थापन के बीच अनुपात 1 के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का मान निम्न में से क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल का एसआई मात्रक और विमा क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि विमा L/T होती है। विमा क्या होती है? L/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गतिमान मोटरसाइकिल एक सीधे पथ पर समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति किसका उदाहरण है? एक समान चाल का। जब कोई मोटरसाइकिल समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान चाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में लगा एक यंत्र जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक और विमा क्या होती है? वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड और विमा L/T होती है। विमा क्या होती है? L/T। वेग और चाल का एसआई मात्रक और विमा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही है तब उसकी चाल का परिणाम किसके बराबर होगा? वेग के बराबर। यदि कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पर गति कर रही है तो उसकी चाल का परिणाम किसके बराबर होगा? वेग के बराबर, अर्थात चाल और वेग का मान बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल रेखा के अनुदेश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को कहा जाता है असमान चाल। यदि एक सरल रेखा के अनुदेश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति है असमान गति। वस्तु की गति किस प्रकार की गति है? असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग का परिणाम सदैव चाल के बराबर या उससे कम होगा। किसी वस्तु के वेग का परिणाम क्या होगा? या तो चाल के बराबर होगा या उससे कम होगा। इसी प्रकार विस्थापन का परिणाम सदैव दूरी के बराबर या उससे कम होगा। विस्थापन का परिणाम सदैव दूरी के बराबर या उससे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक और विमा क्या होती है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमा L/T² होती है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमा L/T² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन त्वरण का मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड और न्यूटन प्रति केजी, यह दोनों त्वरण के मात्रक हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? उसका त्वरण शून्य होगा। जब कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तब उसका त्वरण शून्य होगा। क्यों? वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अर्थात त्वरण क्या है? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते पिंड में पृथ्वी के कारण पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाए तब गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक होगा। जब किसी पिंड को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? धनात्मक। और जब किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
और इसकी विमा L/t² होती है। हम मीटर को विमा में L से प्रदर्शित करते हैं व सेकंड को विमा में T से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तब ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन या रिटार्डेशन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन या रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई से गिरते हुए पिंड और नत समतल पर रखती वस्तु में किस प्रकार का त्वरण स्थित होता है? एक समान त्वरण। ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु और नत समतल पर लुढ़कती हुई वस्तु में एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग में उत्पन्न त्वरण किस प्रकार के त्वरण का उदाहरण है? असमान त्वरण। स्प्रिंग में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक समान गति में होने के लिए निम्न में से किस अवयव की आवश्यकता नहीं होती? बल और त्वरण, इन दोनों अवयवों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा सी। किसी वस्तु को एक समान चाल में होने के लिए बल और त्वरण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर किसके अनुदिश होती है? स्पर्शज्या के अनुदिश। गति की दिशा वृत्तीय गति में स्पर्शज्या के अनुदिश होती है या टेंजेंट के अनुदिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ डैश होता है। तो एक सरल रेखा होता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विस्थापन समय ग्राफ किसके समांतर होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, समय अक्ष के। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है, अर्थात उसके द्वारा चली गई दूरी एक नियत होगी, अर्थात एक सरल रेखा बनाएगी और यह समय अक्ष के समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है, अर्थात किसी वस्तु का वेग नियत है, तो विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता किसको प्रदर्शित करती है? औसत वेग को। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता औसत वेग को प्रदर्शित करती है, अर्थात दूरी समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता वेग को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान सीधी रेखीय गति में दूरी समय ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा होता है। एक समान सीधी रेखीय गति में दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है और यह सरल रेखा औसत वेग को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है तो वेग समय ग्राफ किसके समांतर होगा? समय अक्ष के समांतर होता है। इसका राइट आंसर है ए। यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु नियत त्वरण से चल रही है तो वेग समय ग्राफ होगा एक सरल रेखा। जब कोई वस्तु नियत त्वरण से चल रही है तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा और यह सरल रेखा किसको प्रदर्शित करती है? त्वरण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसको प्रदर्शित करती है? औसत त्वरण को। वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल औसत त्वरण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, अर्थात ये क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गति के 3 समीकरण होते हैं और इन्हें गैलीलियो के समीकरण के नाम से जाना जाता है। इन गति के 3 समीकरण को गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गति के पहले समीकरण को प्रदर्शित करता है? b बराबर u प्लस ए टी, यह गति का पहला समीकरण है, जबकि गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT² होता है, जबकि गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो निम्न में से कौन सा अवयव परिवर्तित होता है? दिशा। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो वस्तु की प्रत्येक क्षण पर दिशा परिवर्तित होती रहती है और वस्तु की दिशा स्पर्शज्या के अनुदिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्षण पर किसी पिंड की गति को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक गति। एक निश्चित क्षण पर किसी पिंड की गति को तात्क्षणिक गति कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। जब कोई वस्तु क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। एक फुटबॉल की गति प्रक्षेप गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए पिंड को कितने कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए? 45 डिग्री कोण पर। किसी फुटबॉल को अधिकतम दूरी पर पहुंचाने के लिए उसे 45 डिग्री कोण से प्रक्षेपित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कूद के खेल में एक खिलाड़ी क्षैतिज से कितने कोण पर कूदता है जिससे कि वह अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तीय गति में कण एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। वृत्तीय गति में कण एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, जबकि एक सेकंड में कोई कण जितने चक्कर लगाता है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को क्या कहते हैं? उस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण उत्पन्न होता है और उस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तीय गति में अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा किसके अनुदिश होती है? केंद्र के अनुदिश होती है। वृत्तीय गति में अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा केंद्र के अनुदिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस समतल मैदानों पर हिल स्टेशन पर जाने के लिए घुमावदार सड़कों से गुजरती है तब व्यक्ति को उल्टी होने का आभास होता है, इसका कारण है रेखीय और अभिकेंद्रित त्वरण का मान नियत न होना। यह इसका कारण है, रेखीय और अभिकेंद्रित त्वरण का मान नियत न होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।